दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीए सेंटर में। यहाँ पे हम लोग पॉलिटिकल साइंस के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज समझेंगे कि साहित्यिक चोरी क्या है, इसके कारण और इससे बचने के उपायों की व्याख्या कीजिए। साहित्यिक चोरी को प्लेजरिज्म भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्लेजरिज्म, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं साहित्यिक चोरी। तो साहित्यिक चोरी क्या होता है, इसके क्या क्या कारण है और इससे बचने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि साहित्यिक चोरी होता क्या है। साहित्य का मतलब क्या है, जैसे कोई भी लेखक जो होता है वो अपने हिसाब से कोई शोध के बारे में लिखता है, ठीक है, कोई किताब लिखता है, फिर किसी भी प्रकार का वो लेखन करता है, तो वो जो लेखन उसने किया वो ओरिजिनल कॉपी माना जाएगा। लेकिन जब कोई दूसरा लेखक या फिर दूसरा स्टूडेंट कह सकते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति उसके लेखन को चोरी कर लेता है और अपने नाम से लिख देता है, तो वो क्या हो जाता है, साहित्यिक चोरी हो जाता है। जैसे ये वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है कोई दूसरा व्यक्ति इस पूरी चीज को कॉपी कर लेगा, शब्द बाय शब्द, जिस तरह से हम यहाँ पर लिखे उसी तरह से उसको चोरी कर लेगा और ये नहीं बताया कि ये जो है बीए सेंटर से लिया गया है। तो जो अपने वीडियो वो बना रहा है, अपना कॉपी में जो लिख रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो साहित्यिक चोरी कहलाएगा, क्योंकि हम पहले बनाए हैं तो उसका जो अधिकार है वो मेरे पास है, ठीक है। लेकिन जब इसी चीज को कोई और कॉपी करता है तो वो होता है साहित्यिक चोरी। और उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि साहित्यिक चोरी के क्या क्या कारण होता है और इससे बचने के क्या क्या उपाय है, उसके बारे में बताना है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। समझते हैं दोस्तों साहित्यिक चोरी होता क्या है, इसके अर्थ को समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि जब कोई लेखक अपने विचारों और शोध के आधार पर लेखन करता है, जब भी कोई लेखक जो है वो अपने विचारों को शोध के आधार पर लेखन करता है तो वह मौलिक माना जाता है, तो वो क्या है, तो मौलिक माना जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य लेखक के विचारों, शब्दों या शोध सामग्री को बिना उचित संदर्भ दिए अपने नाम से प्रस्तुत करता है तो इसे साहित्यिक चोरी कहा जाता है। क्या कहा गया कि जब भी कोई लेखक जो है वो अपने विचारों को अपने शोध के आधार पर लिखता है तो वह मौलिक माना जाता है। लेकिन अगर उसी विचार को कोई अन्य व्यक्ति उसके लेखक को, विचार को, शब्द को चोरी कर लेता है और बिना ओरिजिनल को संदर्भ दिए हुए वो अपने नाम पर उस चीज को प्रस्तुत कर देता है तो वो साहित्यिक चोरी कहलाता है, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि आधुनिक शिक्षा और शोध के क्षेत्र में साहित्यिक चोरी को एक गंभीर नैतिक और बौद्धिक अपराध माना जाता है। क्या कहा है कि आधुनिक शिक्षा और शोध के क्षेत्र में साहित्यिक चोरी को एक गंभीर नैतिक और बौद्धिक अपराध माना जाता है। इसलिए विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और लेखकों के लिए आवश्यक है कि वे साहित्यिक चोरी से बचें और अपने लेखक में सत्यता तथा ईमानदारी बनाए रखें। और अपने लेखन में क्या है, तो सत्यता और ईमानदारी बनाए रखें। ये एक अपराध भी है, क्योंकि आप अगर सीधा सीधा इसको समझना चाहे तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कोई जो लेखक है वो बुक लिखता है तो उसका जो कॉपीराइट होता है वो उस लेखक के पास होता है, और अगर उस बुक का कोई कॉपी कर लेता है तो वो उस पर क्या कर सकता है, तो केस भी कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या एक अपराध भी माना जाता है। इसलिए सभी विद्यार्थियों या फिर जो शोधकर्ता या फिर जो लेखक है उसके लिए आवश्यक है कि वे साहित्यिक चोरी से बचे, अपने लेखन में सत्यता रखें और ईमानदारी बनाए रखें, ठीक है। तो हमने इसके अर्थ को समझ लिया। आगे हम लोग देखेंगे साहित्यिक चोरी की परिभाषा को। साहित्यिक चोरी की परिभाषा क्या है, किस तरह से हम लोग साहित्यिक चोरी की परिभाषा को दे सकते हैं। कहा जा रहा है कि किसी दूसरे लेखक की रचना, विचार, शोध या शब्दों को बिना उचित संदर्भ दिए अपने नाम से प्रस्तुत करना ही साहित्यिक चोरी कहलाता है। आराम से आप समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी दूसरे लेखक की रचना को, विचार को, शोध के शब्दों को, ठीक है, शोध या फिर किसी भी शब्द को बिना उचित संदर्भ दिए, मतलब आपने कहाँ से ये चीज लिया है। जैसे हम कोई किताब से कोई चीज, कोई लाइन उठा के यहाँ पर लिख लेते हैं, तो उस किताब के बारे में हमको बताना पड़ेगा कि ये 8 क्लास के साइंस की किताब से लिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमको बताना पड़ेगा, तब जाकर वो उचित होगा। लेकिन अगर हम उसका संदर्भ नहीं देते यहाँ पर तो वो साहित्यिक चोरी कहलाएगा, ठीक है। और उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि किसी दूसरे लेखक की रचना, विचार, शोध या शब्दों को बिना उचित संदर्भ दिए अपने नाम से प्रस्तुत करना ही साहित्यिक चोरी कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ नाम वाले भी परिभाषा में लिख के लाए तो उसको देख लीजिएगा। पहला है मेरियम वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार। मेरियम वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के शब्दों या विचारों का उपयोग बिना उसे श्रेय दिए करना साहित्यिक चोरी कहलाता है। किसी भी अन्य व्यक्ति का, उसके शब्दों का, उसके विचारों का उपयोग अगर अपने हिसाब से करते, अपने लिए करते हैं, वो भी उसको बिना संदर्भ दिए, उसको श्रेय दिए हुए, ठीक है, तो वो आपका साहित्यिक चोरी कहलाएगा। मतलब आपने उसको बताया भी नहीं और उसका नाम भी अपने वीडियो में नहीं लिया, अपनी किताब में नहीं लिया, और उसके जो भी शब्द हैं, जो भी विचार हैं, उसको आपने छाप लिया, तो वो होता है साहित्यिक चोरी। ऑक्सफोर्ड क्या कहता है, जो ऑक्सफोर्ड शब्दकोश या फिर जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, वो क्या कहता है कि किसी दूसरे के कार्य या विचार को लेकर उन्हें अपने कार्य में, रूप में प्रस्तुत करना साहित्यिक चोरी है। किसी दूसरे के कार्य या विचारों को लेकर उन्हें अपने कार्य के रूप में प्रस्तुत करना साहित्यिक चोरी कहलाता है। जैसे किसी ने कोई बुक लिखा, ठीक है, ईमानदारी से अपने विचार से उसने किसी बुक लिखा
और उस बुक से लाइन बाय लाइन आपने भी कुछ कॉपी कर लिया, तो वो क्या होता है, साहित्यिक चोरी होता है। आपने उस बुक का नाम लिया अपने वीडियो में, ना अपने बुक में संदर्भ दिया है कि उस बुक से यहाँ पर लिया गया, ठीक है। इस तरह से अगर नहीं देते हैं आप श्रेय, उसको नहीं देते हैं, जो ओरिजिनल है उसको अगर आप श्रेय नहीं देते तो वो साहित्यिक चोरी कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे साहित्यिक चोरी के कारण, कि साहित्यिक चोरी होता क्यों, क्या क्या कारण है जिसके कारण साहित्यिक चोरी होते हैं। तो पहला है ज्ञान और जागरूकता की कमी। जब लोगों के पास ज्ञान नहीं होता है तो वो चोरी करते हैं। जैसे एक जिंदा उदाहरण इस तरह से आप ले सकते हैं कि आप लोग दो दोस्त हैं या फिर तीन दोस्त हैं और एग्जाम में आप लोग आगे पीछे बैठे हुए हैं, तो जो लोग तैयारी करके नहीं जाते वो आपका देख देख करके छाप लेते हैं, तो वो भी होता है साहित्यिक चोरी। क्योंकि आप एग्जाम में भी नहीं लिखते हैं कि सामने वाले का हम देख के लिखें, तो वो भी एक साहित्यिक चोरी है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि क्या क्या कारण हो सकता है। तो ज्ञान का कमी हो सकता है, जागरूकता का कमी हो सकता है साहित्यिक चोरी के। इसमें कहा जा रहा है कि कई बार विद्यार्थियों को यह जानकारी नहीं होती कि किसी पुस्तक, लेख या इंटरनेट से ली गई सामग्री का स्रोत बताना आवश्यक होता है। क्या कहा है कि कई बार जो विद्यार्थी है उनको यह जानकारी नहीं होता है किसी पुस्तक से लिया गया चीज, लेख से लिया गया या फिर इंटरनेट से ली गई जो सामग्री है उसका स्रोत कहां से आपने लिया उसको बताना आवश्यक होता है। इस कारण वे अनजाने में ही दूसरे की सामग्री को अपने लेखन में शामिल कर लेते हैं। और इस तरह से क्या है, तो अनजाने में क्या करते हैं, तो दूसरे की जो सामग्री होती है, जो दूसरे ने लिख रखा है पहले से, जिसका कॉपीराइट उसके पास पहले से है, उसकी सामग्री को खुद में शामिल कर लेता है, खुद के लेखन में वो शामिल कर लेता है। शैक्षणिक नियमों की जानकारी ना होने से भी साहित्यिक चोरी की समस्या उत्पन्न होती है। शैक्षणिक नियमों की जानकारी ना होने के कारण, उसके कारण भी तो क्या है, साहित्यिक चोरी होता है। दूसरा जो इसका कारण है वो है समय की कमी। समय की कमी, कई छात्र या शोधकर्ता अपने कार्य को समय पर पूरा करने के दबाव में रहते हैं। कई जो छात्र या फिर जो शोधकर्ता है वो अपने कार्य को समय पर पूरा करने के दबाव में रहते हैं। ऐसे में वो जल्दी काम पूरा करने के लिए किताबों या इंटरनेट से सामग्री को सीधे कॉपी कर लेते हैं। चाहे वो किताब हो या फिर इंटरनेट है, वहां से जितने भी सामग्री है, ठीक है, जितने भी कंटेंट है, वो क्या करता है, सीधा कॉपी कर लेता है। समय की कमी के कारण वे स्वयं विचार विकसित करने का प्रयास नहीं करते और परिणाम स्वरूप साहित्यिक चोरी हो जाती है। और क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता, जिसके कारण वो डायरेक्ट इंटरनेट से या फिर किसी भी किताब से देख करके कॉपी कर लेते हैं और उस पर कोई विचार नहीं करते, उसको समझने का प्रयास नहीं करते, ना ही खुद के विचार को विकसित करने का प्रयास करते, जिसके कारण वो भी एक साहित्यिक चोरी बन जाता है। तो समय का कमी भी एक हो सकता है जो साहित्यिक चोरी का कारण बनता है। तीसरा जो इसका कारण वह अधिक अंक या सफलता प्राप्त करने की इच्छा। अधिक अंक या फिर सफलता प्राप्त करने की इच्छा, जिसके कारण साहित्यिक चोरी। कुछ विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त करने या शिक्षा को प्रभावित करने के लिए किसी प्रसिद्ध लेखक की अच्छी सामग्री को ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। क्या कहते हैं, जैसे का तैसा वो लिख लेते हैं। जैसे किसी किताब में जो भी लिखा हुआ सेम टू सेम कॉपी में लिख लेते हैं, या फिर जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं सेम टू सेम तो वैसे भी कोई लिख नहीं पाता, लेकिन कई बार क्या तो चोरी करके भी लोग लिख लेते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि कुछ विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त करने या शिक्षक को प्रभावित करने के लिए किसी प्रसिद्ध लेखक की अच्छी सामग्री को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनका कार्य अधिक प्रभावशाली दिखाई देगा, जबकि वास्तव में यह साहित्यिक चोरी का उदाहरण होता है। जबकि वास्तव में क्या होता है, यह साहित्यिक चोरी का उदाहरण होता है। तो अधिक अंक या सफलता प्राप्त करने की इच्छा भी क्या है, तो एक कारण है साहित्यिक चोरी का। अगर इसका कारण हो सकता है वह मौलिक विचारों की कमी। जो मौलिक विचार है उसमें कमी हो सकता है, जिसके कारण साहित्यिक चोरी का कारण यह बनता है। जब लेखक के पास विषय के बारे में पर्याप्त जानकारी या स्वयं के विचार नहीं होते, जब लेखक के पास विषय के बारे में जानकारी नहीं होता कि क्या लिखना चाहिए, या फिर उस स्वयं पर वो मतलब कह सकते हैं कि स्वयं वो विचार नहीं कर सकता है किस तरह से लिखना है, ठीक है, तो वह दूसरों के विचारों को ही अपना नाम से लिखने लगता है। तो वो दूसरों के विचारों को क्या है, तो अपने नाम से लिखने लगता है। विषय की सही समझ और अध्ययन के अभाव में भी यह समस्या उत्पन्न होती है। विषय का अगर सही समझ ना हो, अध्ययन में अगर अभाव हो, तो इसके कारण भी साहित्यिक चोरी हो सकता है। पांचों जो इसमें कारण है वो आलस्य और लापरवाही। कई सारे लोग जो है आलस्य करते हैं, लापरवाही करते हैं, इसके कारण दूसरे की चीजों को वो छाप लेते हैं, तो ये भी एक क्या है, तो साहित्यिक चोरी का कारण है। कुछ लोग स्वयं मेहनत करके सामग्री तैयार करने के बजाय आसान रास्ता अपनाते हैं। मतलब खुद से मेहनत नहीं करना, बल्कि जिन्होंने लिख रखा है उसी का फिर से लिख लेना और उसको बता देना, तो वो क्या है, साहित्यिक चोरी का कारण है। वे इंटरनेट या किताबों से सामग्री उठाकर उसे बिना बदलाव के अपने लेखन में शामिल कर लेते हैं। यह आलस्य और लापरवाही साहित्यिक चोरी को बढ़ावा देता है। जब वो क्या करता है, शामिल कर देता है या फिर कर लेता है, तो ये जो आलस्य और लापरवाही है वो साहित्यिक चोरी को बढ़ावा देता है। मतलब आपने कुछ बदलाव नहीं किया, चोरी तो सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चोरी नहीं करता। जैसे हम ये जो चीज लिख के लाए हैं, पहले तो किसी ने लिख के रखा है, लेकिन हम सेम टू सेम ना लिख करके क्या किए, तो उसको किताब से थोड़ा देख लिए, थोड़ा सा इंटरनेट से मिला लिए, ठीक है, और खुद से लिख दिए, तो वो चोरी नहीं होता। चोरी का मतलब ये नहीं, चोरी का मतलब ये होता है कि आपने वही चीज छाप दिया जो किसी ने छाप रखा है, पहले से लिख रखा है। खुद से लिखने का मतलब ये है कि आपने उसके कह सकते हैं उसके विचार लिया, सिर्फ कि उससे समझा कि किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से लिखना है, तो वो चोरी नहीं होता है, ठीक है। छठा जो इसमें कारण हो सकता है वो है इंटरनेट की आसान उपलब्धता। इंटरनेट की आसान उपलब्धता, आज के जमाने में इंटरनेट बहुत ही आसान है, ठीक है, तो वहां से सामग्री आराम से मिल जाती है।
आज इंटरनेट पर हर विषय से संबंधित बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। इससे कई लोग सामग्री का कॉपी पेस्ट करके अपने लेखन में शामिल कर लेते हैं। जो सामग्री है उसका कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और अपने लेखन में उसको शामिल कर लेते हैं। यदि स्रोत का उल्लेख नहीं किया जाता तो यह साहित्यिक चोरी बन जाती है। और अगर स्रोत का उल्लेख नहीं किया जाता कि आपने कहाँ से ये कॉपी पेस्ट किया है, अगर बता दिए तब तो वो चोरी नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपने तो संदर्भ लिया कि वहां से हमने ये किया है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्रोत का उल्लेख नहीं करते तो वह साहित्यिक चोरी बन जाता है। तो इंटरनेट की आसान उपलब्धता भी इसका एक कारण बन गया है साहित्यिक चोरी का। आगे हम लोग देखते हैं साहित्यिक चोरी से बचने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। साहित्यिक चोरी से कैसे बच सकते हैं? जब आपके पास विचार करने का क्षमता होगा, खुद से आप लिख पाएंगे, आपके पास शैक्षणिक लेखन का गुण होगा, तभी तो आप साहित्यिक चोरी से बच सकते हैं। तो पहला जो इसका कारण उपाय हो सकता है वो है मौलिक और स्वतंत्र लेखन करना। मौलिक और स्वतंत्र लेखन करना मतलब जो मौलिक चीजें हैं, जो आपका स्वयं का विचार है, खुद का विचार है, उसको लिखना, ठीक है, स्वतंत्र तरीके से लिखना। लेखन करते समय अपने विचारों, समझ और अध्ययन के आधार पर सामग्री लिखने का प्रयास करना चाहिए। मतलब अपने हिसाब से जो आप समझ पा रहे हैं, जितना आपने पढ़ा, जितना आपने अध्ययन किया, उस हिसाब से आपको लिखना चाहिए। जब लेखक विषय को समझकर अपने शब्दों में लिखता है तो उसका लेखन मौलिक बनता है और साहित्यिक चोरी की संभावना कम हो जाती है। मतलब जो भी आपने आज तक अध्ययन किया है, जो भी आपने समझा, पढ़ा है, विचार किया है, सीखा है, उस चीज को आप खुद से लिखते हैं, अपने भाषा में लिखते हैं, तब वो क्या होता है, तो साहित्यिक चोरी से आप बच सकते हैं। दूसरा जिसमें उपाय हो सकता है वो है स्रोत का सही उल्लेख करना। स्रोत का सही उल्लेख करना मतलब आपने कहीं से अगर संदर्भ लिया है, किसी बुक से आपने दो चार लाइन उठा के यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है, तो आपको उस बुक का नाम देना पड़ेगा कि इस बुक से ये चीज यहाँ पर लिखा गया है, तो संदर्भ देना चाहिए, ठीक है। मतलब स्रोत का सही उल्लेख करना चाहिए। यदि किसी पुस्तक, लेख, शोध या शोध पत्र या इंटरनेट से जानकारी ली जाती है तो उस स्रोत का सही उल्लेख करना आवश्यक होता है। तो उस शोध का या कह सकते हैं उस स्रोत का, उस सोर्स का सही उल्लेख करना आवश्यक होता है। लेखक का नाम, पुस्तक या लेख का शीर्षक तथा प्रकाशक विवरण, जो प्रकाशन विवरण है, लिखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जानकारी किस स्रोत से ली गई है। मतलब आप लेखक का नाम लिख सकते हैं, पुस्तक का नाम लिख सकते हैं, या फिर जो लेख है, जो शीर्षक है, या फिर जो प्रकाशन विवरण, उसके बारे में बता सकते हैं, ताकि ये पता चले, ये जान सके कि आपने जानकारी का जो स्रोत है वो कहाँ से उठाया है, कहाँ से आपने जानकारी एकत्र किया है। तभी जाकर के साहित्यिक चोरी से बचा जा सकता है। तीसरा जो इसका उपाय है वो है उद्धरण चिन्ह, ठीक है। उद्धरण चिन्ह मतलब ये जो उद्धरण चिन्ह होता है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना। यदि किसी लेखक के शब्दों को बिल्कुल उसी रूप में लिखा जा रहा है तो उन्हें उद्धरण चिन्हों के भीतर लिखना चाहिए। मतलब कह सकते हैं अगर जैसे कोई नाम वाले हम लोग परिभाषा लिखते हैं, तो नाम वाला जो परिभाषा दिया जाता है वो उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत दिया जाता है। मतलब दो बिंदु इधर से और दो कमा ऊपर वाला इधर से, ठीक है। और उसके बीच में जो भी उनके द्वारा शब्द दिया जाता है उसको यहाँ पर लिखा रहता है, तो पता चल जाता है किसके द्वारा ये बात कहा गया है। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि यदि किसी लेखक के शब्दों को बिल्कुल उसी रूप में लिखा जा रहा है तो उन्हें उद्धरण चिन्हों के भीतर लिखना चाहिए, और साथ ही लेखक का नाम भी देना चाहिए, और साथ में जो लेखक है उसका नाम भी देना चाहिए। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह विचार किसी अन्य लेखक का है। आप लोग क्या करते हैं, तो सिर्फ जानकारी एकत्र कर सकता है, मतलब तथ्यों को ले सकता है, लेकिन उसका नाम नहीं ले सकता। नाम उसी का होगा जिसने ये पहले से लिख रखा है, जिसके पास उसका कॉपीराइट होगा। तो उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत उसको रखना चाहिए, ताकि पता चले किसके द्वारा लिखा गया। और अगर उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत कुछ भी रखा जाता है, कोई भी शब्द रखे जाते हैं, तो पता चल जाता है कि आपने किसी और के बारे में यहाँ पर लिखा, किसी और के बातों को इसके अंदर लिख के रखा है। चौथा जैसे उपाय हो सकता है वो है पुनर्लेखन या सार लेखन। पुनर्लेखन या फिर सार लेखन मतलब फिर से आप लिख सकते हैं, जो पहले से लिखा गया क्वेश्चन आंसर है उसको बदल करके उसी भाषा में अलग तरीके से लिख सकते हैं, अपने हिसाब से उसको बदल करके लिख सकते हैं। किसी सामग्री को सीधे कॉपी करने के बजाय उसे समझकर अपनी भाषा में लिखना चाहिए। यही चीज हमेशा करना चाहिए कि अगर आप मान लीजिए कोई टीचर पहले से पढ़ा, आप पहली बार तो नहीं पढ़ रहे हैं, आपसे पहले भी कई टीचर हैं और उनको पढ़ाने वाले कई टीचर हैं, तो आपने किसी ना किसी टीचर से ही सीखा होगा। तो आप जहां से सीखे होंगे जाहिर सा बात है कि उसका गुण आपके पास आया होगा। लेकिन सेम टू सेम तो आप नहीं लिख सकते, जो आपको उन्होंने समझाया आप अपने भाषा में लिखेंगे, और उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया पुनर्लेखन या फिर सार लेखन करना चाहिए। किसी सामग्री को सीधे कॉपी करने के बजाय उसे समझकर अपनी भाषा में लिखना चाहिए। इसे पुनर्लेखन या पैराफ्रेजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराफ्रेजिंग कहते हैं। इससे विषय की समझ बढ़ती और साहित्यिक चोरी से भी बचा जा सकता है। इससे विषय की समझ बढ़ती मतलब आप जिस विषय के बारे में बात करें, आप ज्यादा सोचेंगे तो आप उसके बारे में ज्यादा समझ भी पाएंगे, और साहित्यिक चोरी से भी बचा जा सकता है। पांचों जैसे उपाय किया गया वो है अध्ययन के समय नोट्स बनाना। अध्ययन के समय नोट्स बनाना, पढ़ाई के दौरान महत्वपूर्ण बिंदुओं के अपने नोट्स बनाने चाहिए। जब छात्र अपने नोट्स के आधार पर लिखते हैं तो वे अपने शब्दों में सामग्री प्रस्तुत कर पाते हैं और साहित्यिक चोरी की संभावना कम हो जाती है। नोट्स जो स्टूडेंट खुद से बनाते हैं वो अपनी समझ से लिखते हैं। अगर आप 10 जो स्टूडेंट हैं उनका अगर नोट्स मिलाएंगे तो सबका अलग अलग रहेगा, सारे स्टूडेंट का जो तरीका रहता है वो अलग अलग रहता है लिखने का। तो अध्ययन के समय नोट्स बनाना ये भी एक कारगर हो सकता है साहित्यिक चोरी से बचने का।
छठा जो इसमें उपाय हो सकता है वो है प्लेजरिज्म जांच उपकरणों का उपयोग। जो प्लेजरिज्म है उसके जांच उपकरणों का उपयोग करके। आज कई ऑनलाइन उपकरण उपलब्ध हैं जिनकी सहायता से यह जांचा जा सकता है कि लेखन में कहीं साहित्यिक चोरी तो नहीं। मतलब किसी भी उत्तर को देख करके या फिर किसी भी लेखन को देख करके ये पता लगाया जा सकता है कि आपने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया है या फिर आपने अपनी भाषा में ये चीजों को लिखा है। ऐसे उपकरणों का उपयोग करके लेखन को और अधिक मौलिक बनाया जा सकता है। जो लेखन है उसको और अधिक मौलिक बनाया जा सकता है। तो प्लेजरिज्म जांच उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। सातों जो इसका उपाय हो सकता है वो लेखन में ईमानदारी और नैतिकता बनाए रखना। लेखन में ईमानदारी और नैतिकता बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह है कि लेखक अपने लेखन में ईमानदारी और नैतिकता बनाए रखे। जब लेखक सत्य निष्ठा के साथ कार्य करता है तो वह साहित्यिक चोरी से स्वतः ही दूर रहता है। जब वो कोई भी लेखक जो है सत्य निष्ठा के साथ काम करेगा तो साहित्यिक चोरी से खुद ही दूर रहेगा। जिसको पसंद नहीं है कि हम किसी का कॉपी करें वो खुद ही साहित्यिक चोरी से दूर रहेगा। वो खुद ही अपना विचार लगाएगा, अपना दिमाग लगाएगा और खुद से लिखेगा। तो ये कुछ उपाय हैं साहित्यिक चोरी के। हमने कारण को भी समझ लिया और इसके उपाय को भी समझ लिया। एक छोटा सा निष्कर्ष को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि साहित्यिक चोरी शैक्षणिक और बौद्धिक ईमानदारी के विरुद्ध एक गंभीर समस्या है। यह किसी अन्य व्यक्ति के विचारों और परिश्रम का अनुचित उपयोग है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज्यादा मेहनत करके उसने आंसर तैयार किया और किसी दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया या फिर दूसरे जो टीचर है उन्होंने उसका कॉपी करके डायरेक्ट सेम टू सेम लिख के पैसा कमा लिया, नाम कमा लिया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को चाहिए कि वे अपने लेखन में मौलिकता बनाए रखे, सही संदर्भ दे और ईमानदारी के साथ अध्ययन और लेखन करें। न केवल साहित्यिक चोरी से बचा जा सकता है बल्कि ज्ञान का सही और नैतिक विकास भी संभव होता है। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, छोटा सा निष्कर्ष भी लिख देंगे। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट था। दोस्तों चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में वीडियो पसंद आता है वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।